एकादशी की महिमा भी बड़ी है। कहा है कि वर्ष पर्यंत जितने जितने व्रत आते हैं उन समस्त व्रतों को आप करो चाहे मत करो। नवरात्रि का व्रत हो तो अच्छा है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। शिवरात्रि व्रत हो तो अच्छा है, ना हो तो कोई समस्या नहीं। इन व्रतों को आप करोगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकादशी का जो व्रत है उसे जीव मात्र को करना ही चाहिए। एकादशी का व्रत जो जीव करता है, एक वर्ष में जितने जितने व्रत आते हैं उन समस्त व्रतों का फल उसे केवल एक एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। 15 दिन में एक एकादशी आती है, एक पक्ष की एक एकादशी, 2 पक्ष की 2। एकादशी का अर्थ क्या होता है? 11 माने 11। और हमारे यहां व्रत का एक नाम है उपवास। जो अन्न का त्याग ना कर सके, वैसे तो कर देना चाहिए, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मरे ही जाएंगे, तो मरना तो है ही है। एकादशी नहीं रहोगे तो क्या अमर बने रहोगे? मरना तो है। बढ़िया फल खाओ, दूध पियो। और सीधी सी बात ऐसी समझो आप, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उसको भी आदमी एक हफ्ते में एक दिन के लिए छुट्टी देता है। तो एकादशी तो 15 दिन में एक दिन आ रही ना। तो ये शरीर भी अपनी बहुत बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है। इसमें भी इतने इतने मशीनें लगी हुई हैं। उन मशीनों की सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए एकादशी अवश्य करें। और ये तो तन का विषय हुआ, क्योंकि कहते हैं कि जब एकादशी प्रकट हुई तो जितने पाप थे उन पापों ने हाथ जोड़ा, कांपने लगे वे पाप कि अब तो एकादशी आ गई है, हमारा क्या होगा, हम कहां रहेंगे। भगवान के पास गए समस्त पाप। भगवान से कहा, प्रभु एकादशी का व्रत जीव करेगा तो हम लोगों का क्या होगा। कितनी भारी महिमा है एकादशी की। तो भगवान ने कहा कि देखो, समस्त पापों का निवास एकादशी के दिन भगवान ने अन्न में कर दिया। जितने ब्रह्म हत्या का पाप है, गौ हत्या का पाप है, वे समस्त पाप एक साथ कहां स्थित हो जाते हैं? एकादशी के दिन अन्न में। जो उस दिन अन्न का ग्रहण करता है उसे ऐसे ऐसे महापापों का पाप अपने आप लग जाता है। इसलिए अन्न का त्याग अति आवश्यक है एकादशी के दिन। संत एकनाथ जी थे, उनके अंदर एकादशी की निष्ठा थी। अन्न का ग्रहण करते नहीं थे। कोई आ जाता था उसको अन्न देते नहीं थे, देने का भी दोष है। एक बार भगवान ने परीक्षा लेना चाहा तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। 90-100 वर्ष के ब्राह्मण, जर्जर ब्राह्मण, एकादशी के दिन एकनाथ जी के यहां पहुंचे और उस ब्राह्मण ने कहा कि एकनाथ जी मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन कराओ। एकनाथ जी ने कहा, देखो बाबा, भोजन तो आज हम नहीं देंगे। आप फल कहो फल मिलेगा, मिष्ठान कहो मिष्ठान मिलेगा, दुग्ध कहो गैया का बढ़िया दूध पिलाएंगे, लेकिन अन्न आपको नहीं देंगे। अब भगवान बन के आए थे, कहा देखो एकनाथ, अगर मेरे को अन्न नहीं दिया मैं मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा, मैं ब्राह्मण हूं। स्वीकार किया एकनाथ जी ने, बिल्कुल मर जाओ आप, शरीर आपका पूरा हो चुका है, मरना ही है, एकादशी के दिन मरोगे, बैकुंठ जाओगे। और भगवान ने नाटक ऐसा किया कि वो मर ही गए। और गांव में, क्षेत्र में कुछ ऐसे विरोधी लोग होते हैं, मौका मिले सब लोग एकत्रित हो गए कि एकनाथ को तो इसकी सजा अवश्य मिलनी चाहिए, इसके यहां ब्रह्म हत्या का दोष हुआ है, पाप लग गया इसको। अब इस ब्राह्मण को तो ये जलाएगा ही, उसके साथ में ये भी जल जाए चिता में। एकनाथ जी तैयार हो गए, कहा हाँ ठीक है। एकनाथ जी तैयार हुए, उनकी पत्नी भी तैयार हो गई, तो मैं भी सती होंगी आपके साथ, आप ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगी रह के। वो भी तैयार हो गई, बच्चे भी तैयार हो गए, चिताएं बन गई। और भगवान ने सोचा अब शायद कुछ हो जाए, कुछ नहीं हुआ। तब भगवान स्वयं प्रकट हो गए, कहा धन्य हो एकनाथ,
एकादशी की जो निष्ठा तुम्हारे अंदर है, जीव में अगर ऐसी निष्ठा हो जाए, उसे फिर मैं ना मिलूं तब कहना। एकादशी का उपवास का अर्थ होता है उप यानी नजदीक, वास माने रहना। हमारे और आपके शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? का 10 इंद्रियां हैं। पंच ज्ञान इंद्रिया और पंच कर्म इंद्रिया, ये 5 और 5 10, और 4 अंतःकरण चतुष्टय हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो उसमें पहला जो है वो मन है। तो पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और 11वें नंबर में आ गया मन। उपवास, उप यानी नजदीक, वास माने रहना। अपनी जो 11वीं इंद्रिय है मन, उस मन से सदैव भगवान के पास रहना, यही सच्चा उपवास है कि सदैव हम भगवान का सुमिरन करें, उसकी याद हमें सदैव बनी रहे। एकादशी की बड़ी महिमा। कहते एक गांव में एक बच्चा हुआ, जन्म लिया, बड़ी बधाइयां हुई। बच्चा धीरे 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 बड़ा हुआ, लेकिन बच्चे में एक बड़ा अवगुण था। क्या बोले? खाता बहुत था, और कोई ज्यादा नहीं खाता। हर व्यक्ति उतना ही खाता है जितना उसके खाते में है, अपने खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। लेकिन वो बच्चा कुछ ज्यादा ही खाए और खाता जाए और कहता जाए, दाने दाने पर लिखा खानिहार का नाम, दाने दाने पर लिखा खानेहार का नाम। तो उसके घर वाले कहते, तू दाना दाना मत कह, तू तो कुंटल कुंटल कह। दाना दाना तो उनके लिए जो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, तू तो 8 10 11 बार कम से कम खाता है दिन भर में, तेरे को तो कुंटल लगता है। घर वाले बड़े परेशान। युवा हो गया, कुछ करता नहीं, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था। घर वालों ने भगा दिया कि जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, घर से निकाल दिया। निकला बेचारा, आगे बढ़ा, देखा उसने कि एक आश्रम उसको दिखाई दिया। उस आश्रम से कुछ महात्मा लोग बाहर निकलते दिखे। अब वे सब महात्मा हट्टे कट्टे लंबे चौड़े। तो उसने देखा यार कि बाबा लोग तगड़े खूब हैं, यानी माल अच्छा होता होगा, यहाँ खूब खाते होंगे, तब तो इतने मोटे हैं। गया, कहा बाबा जी दंडवत प्रणाम। महात्मा ने कहा खुश रहो। कहा आप लोग यहीं रहते हो? कहा हाँ यहीं रहते हैं। काम कुछ कोई काम नहीं, बस भजन करना है। हाँ बोले भजन तो ठीक है, भोजन भोजन भी बोले खूब है। देखो 2 चीजें, भजन और भोजन। भोजन में एक मात्रा है, भा में हो की मात्रा है, और भजन में कोई मात्रा नहीं है। भोजन मात्रा में लो, अति मत करो। लेकिन वो खुश हुआ कि भोजन और भजन 2 ही काम। बोले हाँ कितना भोजन मिलता है? बोले जितना लगे तेरे को उतना भोजन मिलता है, 24 घंटे यहाँ अंडक क्षेत्र चालू रहता है। तो कहा मेरे को भी यहीं रख लो। कहा नहीं ये काम हमारा नहीं है, जो गुरुजी हैं आश्रम के वो रखेंगे। कहा ठीक है। आया, गुरुजी को प्रणाम किया, कहा स्वामी जी मेरे को भी यहीं रख लो, कोई नहीं है मेरा। कहा ठीक है रह जा। कहा भोजन भोजन? बोले खूब कर। और एक मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र का जाप किया करना। ठीक है। अब बढ़िया वो रहे और 2-3 पंगतों में बैठा रहा। एक पंगत बैठा करे, पंगत उड़ जाए वो खाता रहे, गुरु जी कहे तू खाता रहे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी पंगत बैठा करे, वो दूसरी भी उठ जाए, वो खाते ही रहे, गुरु जी ने तू खा, जितना लगे उतना खा। संतों के पास क्या कमी है? क्योंकि कमी इसलिए नहीं होती संतों के पास क्योंकि वे कभी अपने लिए नहीं सोचते, और जो अपने लिए नहीं सोचता उसके लिए परमात्मा सोचता है। जब जो वो संकल्प करते हैं, बाबा जी लोग एक लंगोटी लगाते हैं, लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि हमको कोटि लक्ष्मी महायज्ञ करना है। अपने कनक बिहारी दास जी महाराज जो थे, ब्रह्मलीन स्वामी जी, जो संकल्प करते थे पूरा कर देते थे। स्वामी प्रखर जी महाराज हैं, धर्म सम्राट, यज्ञ सम्राट, जो सोच लेते हैं कि हमको यज्ञ करना है, 1 अरब रुपए लगेगा, तुरंत व्यवस्था होती है। क्यों? बोले अपने लिए नहीं कर रहे, वहां करने वाले भगवान हैं। तो ऐसे ही महात्मा ने कहा खूब खा, कोई दिक्कत नहीं। 4-6 घंटे बैठा खाता पीता रहता। ऐसे ही समय बीता। एक दिन सुबह सुबह जब वो उठा तो देखा कि यार आज तो आश्रम में कहीं आग दिखाई नहीं रही, धुआं कहीं दिख नहीं रहा। उठते आज लगता चूल्हा जला नहीं, क्योंकि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी। अग्नि कहाँ होगी? बोले जहां से धुआं उठेगा वहां मान लो अग्नि है। उसने देखा कि आज तो रसोई की तरफ एकदम धुआं हुआ कुछ दिख नहीं रहा। दौड़ के गया और देखा कि अरे यहाँ तो सब ठंडा काम पड़ा है। आज दौड़ के गया गुरुजी के पास। गुरुजी हाँ बोले आज बाल भोग की क्या व्यवस्था है? बोले बेटा आज बाल भोग नहीं है। क्यों? आज एकादशी है।
अब घबराया, एकादशी ये क्या होती है? उन्हें नहीं पता। कहा नहीं, अब देखो बोले तुम वैष्णव हो गए हो, अब एकादशी का व्रत तुमको करना पड़ेगा। चेले ने कहा देखो गुरुजी ऐसा है, एकादशी का मैं व्रत तो जरूर कर लेता, लेकिन एकादशी का अगर मैं व्रत कर लूंगा तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसी एकादशी में कैसे करूं? तो कहा क्या करें, देखो आश्रम की मर्यादा है, यहाँ अन्न नहीं चढ़ेगा, माने नहीं चढ़ेगा। तो बोले आप कोई व्यवस्था बताओ, गुरु हो, मैं मर जाऊंगा बिना अन्न के। तो गुरु जी ने कहा देख तेरे से बनाते बन जाएगा। बोले हाँ वो तो सब बन जाएगा, मरता क्या नहीं करता, आप तो दे दो। भंडारी को कह दिया गुरु जी ने, जाओ इसको दे दो, पेटू राम को जो मंगे वो दे दो इसको। बढ़िया वो गया, आटा लिया, सब्जियां ली, घी ले लिया, गुड़ ले लिया, सब व्यवस्थाएं ले ली और नदी के किनारे पर जाने लगा। तभी गुरु जी ने रोका और कहा सुन, वहां जब तू भोग लगाना, भोजन जब तेरा बन जाएगा तो भोग लगा के खाना, क्योंकि बंधुओं भोग लगाकर खाना। जो व्यक्ति अपने यहां भोजन बना, पका पकाया भोजन भगवान को निवेदित करता है, उस भोजन के, उस अन्न के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। वो अन्न आपको कभी किसी भी अवस्था में रोगी नहीं बनाएगा, लेकिन वह अन्न जरूर शुद्ध होना चाहिए। क्या भगवान को भोग लगे, इसकी बात भी कही है। लहसुन प्याज इत्यादि का निषेध है, वह उस घर में आए भी ना। अगर आपके घर में भगवान है और आप चाहते हो कि उनको भोग लगाना है, तो इन चीजों का त्याज्य कहा है। ये सब तामसिक वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। इसके तो कई कई अर्थ विद्वानों ने कहे, कई कई कथाएं इसके विषय में आती हैं। लेकिन एक ही निष्ठा यदि व्यक्ति रख ले अपने जीवन में, पद्म पुराण में एक कथा आती है चक्रिक नाम के भील की। एक चक्रिक नाम का भील था, वह भील वन में रहता, वन्य पशुओं को मारता था। एक दिन वहां कहीं जा रहा था, तभी एक आश्रम पर वहां पहुंच गया और उस आश्रम में एक स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में उसने केवल एक ही बात सुनी, क्या? तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। यही बात उसने सुनी स्वामी जी के मुखों से। इसी चौपाई का वे अर्थ कर रहे थे कि जीव को चाहिए कि जो भी वह भोजन करे वह पहले परमात्मा को निवेदित करे। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी घर में नया वस्त्र जब आवे, उस वस्त्र को आप पहनने से पहले अपने भगवान को निवेदित करो। जय हो भगवान, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। उस चक्रिक भील ने यही सुना और उसने मन में संकल्प कर लिया, बस आज नाचना ही है, वो आधा घंटा भर मैं कहूंगा, बस ज्यादा नहीं। चिंता मत करो आप लोग। फिर तो सब पूरा मंच चेतन भैया को समर्पित और आत्मा राम भैया को। तो कहा कि उस चक्रिक भील ने मन में संकल्प कर लिया कि अब मैं जो भी पाऊंगा पहले भगवान को भोग लगाऊंगा। ऐसे ही करता वो। और कहते हैं कि समय बीता, एक बार उसको वन में कुछ नहीं मिला खाने को। जब खाने को कुछ नहीं मिला, बहुत यहां वहां भटका, एक जामुन का वृक्ष दिखा। जामुन के वृक्ष में उसको एक जामुन मिल गई। उस एक जामुन को चक्रिक भील ने लिया और एकदम सीधा साधा भोला भाला था। पहले वो थोड़ा उसको चखता था किसी भी चीज को कि ये ठीक है कि नहीं, तब भगवान को हम देंगे। तो वो चक्रिक भील ने उस जामुन को अपने मुंह में जैसे ही डाला, और जामुन एकदम चिकनी होती, सट्ट से अंदर गई, गले में पहुंच गई उसके।
तुरंत उसने अपने गले को पकड़ लिया कि अंदर जाना नहीं चाहिए, भगवान को भी भोग नहीं लगा, और बाहर उसको करने की कोशिश कर रहा, लेकिन वह जामुन बाहर नहीं आती। तभी उस चक्रिक ने उसके पास में एक चाकू थी, उस चाकू को निकाला और अपने गले को काटा, और गले को काट करके वहां से जामुन निकाल ली। भगवान सीता रामचंद्र जी तुरंत प्रकट हो गए कि धन्य है चक्रिक, तूने ये सभी जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं उनको भगवान मिलने में बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जो भोले भाले लोग होते हैं उनको तुरंत भगवान मिलते हैं। तो उसको यही गुरुजी ने कह दिया था, बेटा भोग लगाना तब पाना। हाँ ठीक है। अब उसने भोजन पूरा तैयार किया, और जब भोजन तैयार हो गया, खाने ही वाला था कि उसको याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि पहले भगवान को भोग लगाना। रामानंद संप्रदाय के गुरुजी थे, तो उसको कोई मंत्र तंत्र तो आता नहीं था, वेद पढ़ा नहीं था। सीधा सीधा भगवान को याद करके कहने लगा, प्रभु राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग। और ऐसा कहते कहते बहुत देर हुआ, समय बीता, कुछ क्षण बीत गए, जब कोई नहीं आया। उसको भरोसा था, गुरुजी ने कहा है कोई आता होगा, भोग लगाता होगा, तब खाना। तब लगा उसको, तब वो आगे की व्यवस्था कहता कि देखो प्रभु, यहाँ ज्यादा आपके ठाट वाट नहीं होंगे, यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं मेरे पास। आचमनी अर खाना आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर खाना आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर खाना आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर खाना। मंदिर में आपको भोग लगाने के बाद आचमनी की जाती है, अर्घा उतारा जाता है। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आना हो तो आओ, और जब आ जाओ, रूखा सूखा खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखा सूखा खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का जब इतने में भी नहीं आए, लगाइए। तब भगवान को उसने फिर कहा कि प्रभु नहीं आ रहे हो, चेतावनी दे रहा हूं। अगर सोच रहे होगे कि मंदिर में चले जाएंगे, मंदिर में आज कुछ मिलने वाला नहीं है। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखा सूखा। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखा सूखा। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। 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 राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम
बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। भगवान रीझ गए उस भोले भक्त की आवाज सुन के। रामचंद्र जी तैयार हो गए चलने के लिए, चलो भैया भोग लगाएंगे। और जैसे ही राम जी चले, सीता मैया ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले बस अभी आता हूं। कभी कभी होता अपने साथ भी, कहीं अपन निकले तो पीछे से आवाज, कहाँ? बस अभी आ रहे हैं। और अपन ने पता चला 3 से 6 देख के आ गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आ रहे हैं। नहीं नहीं, बोले बताओ, अकेले आप चले जाते हो? प्रभु ने कहा देखो जानकी, एक भोला भाला सीधा साधा भक्त है, वो भोग के लिए भाव से प्रार्थना कर रहा, मैं उसके भोग को स्वीकार करने जा रहा हूं। तुरंत मैया ने कहा मैं भी चलूंगी। जब बन जाने की वारी थी तो कंटकाकीर्ण मार्ग पर मैं बिना चप्पल जूते के आपके पीछे पीछे चली। आज जब भोग लगाने की बारी आई, आप अकेले जाओगे? मेरे को भी ले चलो। भगवान ने कहा चलो भाई। और भगवान रामचंद्र जी और मैया सीता दोनों प्रकट हो गई। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही दर्शन किया भक्त ने, नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान के स्वरूप माधुर्य का उसने दर्शन किया, प्रसन्न हो गया। कहा प्रभु आप? हाँ मेरे को ही तो बुला रहा था तू। और बोले ये? कहा ये मेरी पत्नी है, बहुत सुंदर जोड़ी है। बोले आपके को? कहा भोग लगाइए। थोड़ा घबराया वो कि भोग की व्यवस्था तो मैंने एक ही आदमी की किया था, हाथों 2 गए, मगर कोई बात नहीं, सुंदर है, बहुत अच्छा है, भोग लगाओ, कुछ तो अपनी एकादशी हो ही जाएगी। दोनों जन ने पाया, माँ सीता ने, भगवान राम ने, चले गए। जब जाने लगे तो उसने कहा देखो प्रभु अगली बार जो है ना जल्दी आ जाना, थोड़ा बहुत आप इंतजार करवाते हो, थोड़ा जल्दी आना। भगवान ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। कहते फिर समय बीता, फिर एकादशी आई, फिर भोग की व्यवस्था हुई। तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसा करो। बोले हाँ कैसा? बोले आप जो भोग में मेरे को भोजन के लिए वो सामग्री देते हो ना, सीधा थोड़ा बढ़ा दो। क्यों? बोले एक भगवान के लिए अपन सोचते हैं, वो 2 आ गए थे, मैंने एक की व्यवस्था के लिए गया था, वो 2 आ गए और मैं एक 3 हो गया था, तो मेरे को तो आधा एकादशी हो ही गई, थोड़ा बढ़ा दो भगवान। गुरुजी ने सोचा पेटू है ये, पेट नहीं भरा होगा। भंडारी कह दिया जितना मांगे भैया 2-3 आदमी का आहार दे दो इसको। ले लिया उसने, फिर आया, भोजन बनाया, भोग लगाया और वही गाने लगा, राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उसकी आवाज भगवान के कान में पड़ी, भगवान तुरंत तैयार हो गए मैया के साथ में। इस बार माँ का भी नाम लिया, पहली बार केवल सीता राम आइए कहा था, इस बार सीता राम आइए, पता दोनों आएंगे। दोनों जी सीता रामचंद्र जी जैसे ही तैयार हुए चलने के लिए, लक्ष्मण जी ने देख लिया। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान थोड़े घबराए कि देखो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण तो लक्ष्मण ही है। लक्ष्मण जी तो ऐसे हैं कि बोले जनक जी को भी नहीं छोड़ा। वही भगवान के मन में थोड़ा डर है कि भक्त मेरा सीधा साधा भोला भाला है और वो तो कुछ भी बोलता है। और लक्ष्मण तो ऐसे हैं कि अपने ससुर जनक जी की बात को भी इन्होंने सहन नहीं किया। भरी सभा में जब जनक जी ने कहा कि यहाँ कोई वीर नहीं है, तब तुरंत ये खड़े होकर के कह दिया, कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। अरे जनक,
वीर की बात करते हुए यहाँ साक्षात रघुवीर बैठे हैं। भगवान थोड़े घबरा रहे थे, जो लखनलाल जी इसलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी सदैव रहते हैं। राम जी बहुत सीधे साधे हैं और सीधे व्यक्तियों के साथ कोई टेढ़ा जरूर एक होना चाहिए, क्योंकि बोले वन में वही वृक्ष पहले काटे जाते हैं जो एकदम सीधे होते हैं, टेढ़ों को कोई नहीं काटता। तो बहुत सीधा होना गड़बड़ है, इसलिए राम जी के साथ सदैव लक्ष्मण जी रहते हैं। और क्रोध की बात होती, कई आदमी तो अपने आप को कहते फिर महाराज हम लखन हैं, लक्ष्मण हैं, हम लक्ष्मण, हमको सहन नहीं होती। वो तो आप आगे नहीं, प्रलय आ जाती आज, फिर हम तो लक्ष्मण हैं। और लक्ष्मण है बोलते बोलते वो लोग कपते हैं ऐसे थर थर थर। हम तो बोले लक्ष्मण है, फिर लक्ष्मण क्रोध में लक्ष्मण है, उनका छोड़ रहे तो लक्ष्मण है, खुद ही कप रहा है। लक्ष्मण जी तो लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगाई माही दिग्गज डोले, डगमगाई माही दिग्गज डोले, डगमगाई माही दिग्गज डोले, डगमगाई माही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी महाराज जब बोलते थे लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगाही मही, भूमि एकदम डगमगा उठती है, कपने लगी भूमि, और दिग्गज सब डोले। दसों दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, रक्षा करने वाले, वे भी कपने लगते हैं कि अरे बाप रे, लक्ष्मण जी का आगे क्या होगा काम। लक्ष्मण जी में जो सामर्थ्य है वो साधारण में थोड़ी। रावण ने भी यही बात कहा अंगद से कि अंगद मेरे बारे में तू जानता है कि नहीं जानता। बोले क्या? बोले जब मैं चलता हूं भूमि हिलती है, चलत दसानन डोल ही अवनी। दसानन जब चलता था रावण, ये भूमि डगमगा उठती थी, कांप जाती थी। बोले मेरे को जानता है कि नहीं, बता देना राम से जाके। अंगद जी ने कहा अरे छोड़ो, तू बोले जब चलता है तब ये भूमि डगमगाती है। हमारे जो प्रभु राम जी है ना, उनके छोटे भैया लक्ष्मण जब बोलते हैं तब ये कपने लगती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो वही घबरा रहे भगवान की, मेरा सीधा साधा भक्त है। और लक्ष्मण का स्वभाव तो बड़ा उग्र है, इसका तो एक हाथ सदैव बाण में ही रहता है। तो बोले क्षत्रिय हैं, कहीं युद्ध की बात हो, झगड़े की बात हो, तो क्षत्रिय अगर कोई बैठा है तो वो छुपता नहीं, सामने आ ही जाएगा। वो लाख कोशिश करो वो छुपेगा नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपती नहीं। तारों की ज्योति से चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। तारों की ज्योति से चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन जाए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। रंग कहे सुन सात बर, कर्म छुपे न भवति रामाए, कर्म छुपे न भवति रामाए। तारों की ज्योति से चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन जाए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। रंग कहे सुन सात बर, कर्म छुपे न भवति रामाय, कर्म छुपे न भवति रामाय, कर्म छुपे न भवति रामाय। तारों की ज्योति से चंद्र छुपे नहीं। चंद्रमा कितने भी हो जाए, लेकिन तारे कितने भी हो जाए, चंद्रमा को वे ढक नहीं सकते। सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। बादल कितने भी छा जाएं, सूर्य का प्रकाश बना रहेगा। रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं। रण की कहीं बात, युद्ध की कहीं बात हो और कोई सच्चा क्षत्रिय बैठा होगा, वो छुपेगा नहीं। दाता छुपे नहीं, मांगा न जाए। जो देने वाला दानी है, दाता है, उसके द्वार पर कोई याचक आ गया, वो छुपेगा नहीं। कहीं से भी कुछ व्यवस्था करेगा, उसको देगा। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखाए। किसी का आपसे प्रेम है,
भले ही आप थोड़ा दिखावा करो कि नहीं हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, जाओ, लेकिन जो प्रेम है वो दिख ही जाता है। गंग कहे सुन साह अकबर, कर्म छुपे ना भभूति रमाए। जिसका जो कर्म है वो सामने आ ही जाता है। वही डर है भगवान को कि लक्ष्मण तो लक्ष्मण है। भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण ऐसा है, अभी से तुमको हम समझा दे रहे हैं। एक भक्त है हमारा, भोग लगाता है, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा वाह, बन जाने की बारी आई तो हम तुम्हारे पीछे पीछे भटके 14 साल। आपके लिए हमने शक्ति बाण भी खा लिया, शक्ति हमको लगी इंद्रजीत की, मृत्यु शैया तक पहुंच गए आपके लिए, और भोग की बारी आई तो आप अकेले जा रहे हैं प्रभु। कहा चलो, लेकिन वहां बोलना नहीं कुछ, ये चलो। अब उसने बढ़िया भोजन लगाया और पुकार ही रहा था, ये तीनों प्रकट हो गए। अब उसने देखा अरे ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। एक को बुलाए तो 2 आए, इस बार 2 को बुलाए तो ये 3 आ गए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा। भगवान के दक्षिण भाग में लखनलाल जी हैं और वाम भाग में मां जानकी हैं। देखा उस भगत ने, कहा प्रभु आप तो प्रभु हैं, ये आपकी पत्नी है, माता जी हैं, ये कौन है? तो कहा ये भाई है। उसने देखा लक्ष्मण जी की और लक्ष्मण जी तो एकदम ऐसी आंख, तो उसने धीरे से भगवान से कहा जी आपके सगे भाई हैं? कैसे दूर के? नहीं बोले सगे हैं, एकदम सगे हैं। नहीं बोले लग नहीं रहने, नहीं बोले सगे ही। तो उसने धीरे से कहा प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? कहा हमने भोग का ठेका आपका लिया है कि पूरे खानदान का लिया है आपके? है? एक को बुलाओ 2 आते, अब 2 को बुलाए तो 3 आ गए। इतनी व्यवस्था है नहीं अपने पास, फिर भी ठीक है चलो। भोग लगाया, थोड़ा सा बेचारे ने पाया, समय बीता, फिर 15 दिन बीत गए, फिर एकादशी आई। फिर कहा गुरुजी ऐसा है कि आपके जो भगवान है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एक को बुलाओ 2 आते, 2 को बुलाओ 3 आते, अब इस बार न जाने कितने आ रहे, थोड़ा ज्यादा बढ़वा दो। गुरुजी ने कहा यार बड़ा पेटू आदमी है, कितना खाएगा? कोठारी भंडारी को कह दिया दे दो भाई, जितना मांगिए दे दो। अब उसने बढ़िया ले लिया राशन और चला, और फिर बढ़िया भोग लगाया, भोजन बनाया, प्रार्थना की प्रभु की, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। चले ही थे तीनों लोग, तभी हनुमान जी आ गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ तीनों लोग जो एकादशी की एकादशी कहाँ गोल हो जाता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ जाते हैं आप? तीनों लोग गोल हो जा रहे हैं, 1-2 महीने से देख रहा हूं मैं। राम जी ने कहा एक भोला भाला भक्त है, वो भोग लगाता है, जाते हैं। तो बोले भोग आप लगाते हो तो हमको भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। वन में जब हमारी जरूरत थी तो हम आपको कितना काम आए हैं? हनुमान जी ना होते, बंधुओं हनुमान जी नहीं होते तो राम जी का कोई काम बनता ही नहीं। इसलिए हनुमान जी बड़भागी कहा है रामचरितमानस में। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम
कई भाग्यवान लोग हैं, लेकिन हनुमान जी जैसा बड़भागी कोई नहीं है। क्यों? बोले अपने सेवा भाव से राम जी को अपने वशीभूत कर लिया हनुमान जी ने। राम जी स्वयं स्वीकार करते, हनुमान मैं तुम्हारा ऋणिया हूं, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। तुरंत कह दिया भगवान ने, चलो हनुमान। हनुमान जी भी आ गए। इस बार उसने देखा कि अरे बाप रे, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। दक्षिण में भैया लखनलाल जी हैं, वाम भाग में मां जानकी, और पुरतो एकदम मध्य में सामने हनुमान जी हैं। इस बार कहा भगत ने कि वाह प्रभु, धन्य हो आप। अभी तक आदमी लाते थे, अब जो साथ में बंदर भी लाना चालू कर दिया। भोग बना, पाया प्रसाद, जाने लगे प्रभु। कह दिया उसने कि अब प्रभु ये बताओ कि अगली बार कितने आओगे, वैसी व्यवस्था करके लाऊंगा। राम जी कहा ले आएंगे, तुम व्यवस्था कर ले। नहीं नहीं, बोले बता दो आप। एक को बुलाओ, दो आते, दो को बुलाए तो तीन आ गए, अब तीन को बुलाए तो चार हो गए, बंदर हो गया एक और साथ में। लेकिन बंधुओं, हनुमान जी बंदर के रूप में हैं, लेकिन वे बंदर नहीं है। गाय माता पशु के रूप में है, लेकिन वो पशु नहीं है। तुलसी वृक्ष के रूप में है, लेकिन वे वृक्ष नहीं है। माता पिता मनुष्य के रूप में है, लेकिन वे मनुष्य नहीं है। इनमें सदैव देव बुद्धि रखनी चाहिए। कहा हम आ जाएंगे, तुम अपनी व्यवस्था बना लेना। और कहते हैं कि वह अपने आश्रम आया, फिर एकादशी आई। तो सजाने वाला काम थोड़ा अंदर ही करो ना भैया। कहा फिर एकादशी का दिन आ गया, और उसने इस बार कहा कि गुरुदेव कम से कम 1 कुंटल का सीधा चाहिए इस बार। अब गुरुजी घबराए कि अरे 1 कुंटल, अकेला 1 कुंटल खा जाएगा पेटू? पहली बार तूने कहा 5 से 10 कर दिए, 10 से 15 कर दिया, अब 1 कुंटल सीधे सीधे? हाँ बोले 1 कुंटल चाहिए। एक को बुलाओ, दो आते, दो को बुलाओ, तीन आते, तीन को बुलाओ तो चार। इस बार तो एक बंदर भी आया था साथ में। गुरुजी ने कहा यार इतना तो ये खा नहीं लेता होगा अकेला, जरूर ये बेचता होगा कहीं। भंडारी को कहा ये जितना जो मांगे दे दो, आज इसके पीछे पीछे चलेंगे। और कहते बंधुओं, वो भक्त वहां गया, और उसने आज भोजन बनाया नहीं। पहले प्रार्थना करने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग प्रार्थना जैसे ही की, तुरंत वहां दिव्य दरबार राम जी का प्रकट हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे दिव्य दरबार, पुष्पक विमान से भगवान उतरे। पुष्पक विमान की ये विशेषता थी, आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन इतना आगे अभी नहीं बढ़ा है। पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे, ऋषि का अर्थ होता था रिसर्च करता, उन्होंने जो रिसर्च किया था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान की ये महिमा थी कि उसमें चाहे जितने लोग बैठ जाएं, बैठते जाओ बैठते जाओ बैठते जाओ, एक सीट सदैव खाली रहती थी। अभी भी वैज्ञानिक लोग लगे हैं कि कोई ऐसा वाहन हम तैयार करें कि जिसमें ईंधन ना लगे, कुछ भी ना लगे, वो ऐसे ही चले। अभी वो कर ही रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा था कि एक जगह एक सीट सदैव खाली रहती थी। उसी की कल्पना करके ये विमान इत्यादि बनाए गए। आज ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है यहाँ यूट्यूब में, कथा यहाँ चल रही, देख दुनिया रही। पहले कितना बढ़िया लाइव टेलीकास्ट था। महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, और उसका लाइव प्रसारण कहाँ चल रहा था? हस्तिनापुर में, नई दिल्ली में। वहीं बैठ हमारे यहाँ जो मोबाइल इत्यादि बने, ये कैसे बने हैं? बोले आकाश में सैटेलाइट है, वही माध्यम होता है संदेश का।
उसी से नेटवर्क मिलता है। तो कालिदास जी ने तो बहुत पहले यह एक ग्रंथ रच दिया था, मेघदूतम। मेघ को दूत बना करके अपनी प्रियतमा तक उन्होंने अपना संदेश पहुंचाया था। आज वहां मेघ यानी आकाश, उसी में ये सैटेलाइट है। लेकिन हम भारतवासियों ने अपने ऋषियों की बातों को केवल थोथी बातें समझ करके उड़ा दिया। हमने संस्कृत को केवल और केवल पूजा पाठ की पद्धति बना दी और कुछ नहीं। लेकिन बंधुओं, जो विज्ञान वेद में भरा हुआ है, इसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्वीकार करता है। ओबामा से पहले जो राष्ट्रपति थे लॉर्ज बुश जी, वे इस बात को स्वीकार करते थे कि आज अमेरिका इतना विज्ञान संपन्न है, इसके पीछे कारण है वेद। और वेद का जो अर्थ है, गूढ़ार्थ है, वे भारत के ही विद्वान जाकर के वहां देते हैं। अभी भी नासा इत्यादि के वैज्ञानिक पूरी पीठाधीश्वर पूज्य निश्चलानंद जी महाराज के पास अपनी समस्याओं का समाधान करने आते हैं। उनके जो गुरुदेव भगवान है, वैदिक गणित के रचयिता हैं। हमारे ऋषियों के पास जो संपदा है वो और कहीं नहीं है। वहां पुष्पक विमान से भगवान दिव्य दरबार राम जी का प्रकट हुआ। भक्त ने देखा कि देखो, पहली बार एक को बुलाए थे, दो आए, दो को बुलाए, तीन आए, फिर बंदर भी लाए। अब तो पूरा जो इनका लगता है अयोध्या ही आ गई। विभीषण जी, युधिष्ठिर, ये सुग्रीव जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों माताएं मतलब सीता जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी, मांडवी जी। भगवान ने कहा कहाँ है भोग? बोले आज तो अपन ने बनाए नहीं भोग। क्यों? अपने पता था कि अपने को तो आज मिलना नहीं है कुछ, और देख के स्थिति यही लग रही है। ये रखा है, बोले सीधा आप लोग अपना बनाओ खाओ। और तभी उसकी दृष्टि दूर पड़ी कि मेरे गुरुदेव भगवान वहां झाड़ियों में छुपे हुए हैं, और गुरु जी वहां से देख रहे थे कि देखो ये करता क्या है। दौड़ करके गया, गुरुदेव को दंडवत किया। गुरुदेव ने कहा तूने बनाया नहीं अभी भोग? कहा नहीं, अभी नहीं बनाया। तो बोले देखो ना वहां बन रहा है भोग, माँ सीता बना रही हैं, रसोई में बैठी है माँ सीता। देखो देखिए, लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे हैं, देखो भरत जी सब्जियां काट रहे हैं। गुरुदेव ने कहा मेरे को तो दिख नहीं रहा कुछ। भक्त परेशान हो गया, आपको नहीं दिख रहा है? कहा नहीं दिख रहा। शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं, आपको नहीं दिख रहा? मुझे तो आपकी कृपा से ये दिखे हैं। आपने कहा था भोग लगाना, मैंने इनको बुलाया, ये आए। गुरुदेव ने कहा बेटे जा करके एक बार कहे ना, अगर तेरे को दिख रहे हो तो मेरे को भी दिख जाए। उस भोले भगत ने आकर के प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु मेरे गुरुदेव भगवान आपको देखना चाह रहे हैं, आप उनको भी दिख जाइए। आप उनको क्यों नहीं दिखते? भगवान ने कहा कि भैया तुम्हारे जो गुरुदेव हैं वो बड़े ज्ञानी हैं। तुम्हारे गुरुदेव को पता है कि भगवान के सामने भोग लगाओ, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। तुम्हारे गुरुदेव केवल वेद के मंत्र बोल देते हैं और भोग लगाए और खाना चालू कर देते हैं। लेकिन तेरे अंदर वहां निष्ठा थी कि जब तक वे आएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तूने उनकी बातों को पकड़ा, इसलिए मैं तुझे दिखा। तेरे गुरुदेव की दृष्टि में अभी भेद है, जो कि होना नहीं चाहिए। वेद पढ़ने वालों की दृष्टि में कभी भेद नहीं होना चाहिए। जो वेद पढ़े और भेद करे, 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 मन में नहीं निर्मलता आई, मन में नहीं निर्मलता आई। कोई नाथ भले ज्ञान कहे, कोई नाथ भले ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या
माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। इस अंधे प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, रूप बताना क्या जाने, जिस प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, कम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया भी नहीं, वह प्रेम दीवाना क्या जाने, वह प्रेम निभाना क्या जाने। यही बात हुई कि गुरुदेव केवल कोरी ज्ञान की बात कहते थे। लौट करके आया, भगत ने कहा गुरुदेव वो कह रहे हैं कि आपके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन जो भाव चाहिए वो आपके पास अभी नहीं है। भावो विद्यते देवा तस्मात् भावम समाचरे। गुरुदेव ने हाथ जोड़ा कि बेटे एक बार जाके कहे कि एक झलक मेरे को दिख जाए बस। फिर आया लौट करके प्रभु को प्रणाम किया कि हे प्रभु मुझे आप उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी दिख जाइए एक झलक, मेरे गुरुदेव हैं। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, दिव्य दर्शन किया गुरुदेव ने। गुरुदेव उस भगत को प्रणाम करने लगे कि धन्य है, आज तक इतने इतने गुरु हुए हैं जिनकी कृपा से शिष्यों को भगवत प्राप्ति हुई है, लेकिन तू धन्य है, आज तेरी कृपा से मुझे भगवान मिले। बंधुओं, भगवान केवल और केवल जब जहां जिसे मिले हैं प्रेम के चलते मिले हैं और कोई दूसरे कारण से